आइए बच्चों, हम लोग सीखते हैं अम्ल क्षार लवण के अंतर्गत आने वाले इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्नों को। सबसे पहले देखते हैं सिट्रस फल में उपस्थित होता है जिसके कारण ये स्वाद में खट्टे होते हैं। तो सिट्रस फल का मतलब होता है नींबू, संतरा, मौसमी। इसके अंदर विटामिन सी पाया जाता है, लेकिन सवाल पूछा जा रहा है कि जिसके कारण ये स्वाद में खट्टे होते हैं, तो इसका खट्टापन सिट्रिक एसिड के कारण होता है। तो देखिए इसमें डी ऑप्शन सिट्रिक एसिड है, ये वाला ऑप्शन सही है। सिट्रिक एसिड के कारण सिट्रस फल का स्वाद खट्टा होता है। सेकंड है क्षारक के साथ हल्दी का रंग होता है। क्षारक मतलब चूना ले लिए, डिटर्जेंट ले लिए, उसके साथ हल्दी मिलाएंगे तो उसका रंग कैसा होगा ये देखना है। तो ये भूरा लाल होता है, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो गया, भूरा लाल। शुद्ध जल का पीएच मान है। तो शुद्ध जल का पीएच मान यानी शुद्ध जल बिल्कुल शुद्ध है, यानी उसमें हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन की संख्या बराबर है। तो हाइड्रोजन आयन की संख्या और हाइड्रोक्साइड आयन की संख्या बराबर है, इसका पीएच मान 7 होगा, यानी विलयन उदासीन होगा। यानी शुद्ध जल जो होगा वह उदासीन होगा और उसका पीएच मान 7 होगा। तो शुद्ध जल का पीएच मान 7 है, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब इसके बाद फोर्थ पे आते हैं, बेकिंग सोडा पाउडर को गर्म करने पर कौन सी गैस निकलती है। बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। इसका उपयोग बेकरी उद्योग में या दुकानदार पकौड़ी वगैरह बनाते हैं उसमें लोग यूज करते हैं। तो जैसे ही बेकिंग पाउडर को हम लोग गर्म करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है। तो गर्म करने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। इसी कार्बन डाइऑक्साइड के कारण उसके अंदर छेद हो जाता है या पकौड़ी जो भी रहता है थोड़ा सा फूलने लगता है कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। तो बेकिंग सोडा को गर्म करने पर कौन सी गैस निकलती है। तो देखिए पहला ऑप्शन CO2 बिल्कुल सही ऑप्शन हो गया। फिफ्थ पर आइए, निम्नलिखित में अम्लीय लवण है। अम्लीय लवण मतलब उसमें हाइड्रोजन आयन मौजूद हो साल्ट के अंतर्गत। तो इसमें देखिए सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट है, इसके अंदर ये हाइड्रोजन मूलक मौजूद है। तो अम्लीय लवण वाला ऑप्शन सी हो गया, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, या इसी को सोडियम बाइसल्फेट कहते हैं। इसके बाद छठे पे आ जाइए, क्षारीय विलयन का पीएच मान है। तो क्षारीय विलयन आप सीधे समझ रहे हैं कि अगर जो है किसी विलयन में 0 से 7 पीएच है तो अम्लीय होगा, 7 से 14 है तो क्षारीय होगा, यानी क्षारीय होगा तो उसमें हाइड्रोक्साइड आयन की संख्या अधिक होगी। तो इस सवाल में है क्षारीय विलयन का पीएच मान है। तो क्षारीय विलयन का पीएच मान जो है हमेशा 7 से अधिक होगा। 7 से 14 के बीच में है, इसका मतलब 7 से अधिक, यानी 7 से अधिक मतलब 8, 9, 10 इस तरह से जो अधिक होंगे वो क्षारीय होंगे। तो क्षारीय विलयन का पीएच मान क्या है। तो देखिए सी ऑप्शन सही है, 7 से अधिक, 7 से अधिक। H2SO4 विलयन का पीएच मान है। तो H2SO4 विलयन, H2SO4 अम्लीय है, उसका अम्लीय है तो इसका मतलब उसका पीएच मान हमेशा 7 से कम होगा। देखिए यहाँ पे 7 है तो 7 पे उदासीन होता है, 7 से कम जब रहेगा तो अम्लीय होगा। तो H2SO4 विलयन का पीएच मान क्या होगा, हमेशा 7 से कम। पहला ऑप्शन सही हो गया। सल्फ्यूरिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल जल में वियोजित होगा तो हाइड्रोजन आयन और सल्फेट आयन में टूटेगा, इसमें हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या 2 है। तो कहने का मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या 2 हो जाएगी, ऑप्शन बी सही है। ये बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है, कोई पहाड़ थोड़ी ना, पहाड़ भी रहेगा धीरे धीरे उसको तोड़ डालेंगे। धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र है। तो धोने के रासायनिक सूत्र है सोडियम कार्बोनेट, इसमें 10H2O है तो इसको 10 को याद रखे रहिएगा, इसलिए ऑप्शन सी सही है। 10 है, 10 है, 10 नंबरी। अब इसके बाद 10वां जाइए, क्षारीय विलयन में फिनाप्थिलीन सूचक का रंग है। तो क्षारीय विलयन है, जैसे चूने का पानी ले लिए उसमें फिनाप्थिलीन मिला देंगे तो उसका रंग जो है लाल हो जाएगा या गुलाबी हो जाएगा। तो यहाँ दोनों में से कोई ऑप्शन दे सकता है, इसलिए यह डी ऑप्शन सही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ऐसे देखिए, ये देखिए चूने का ये पानी हमने ले लिया और इसमें थोड़ा सा फिनोल्फथालीन मिला लेंगे, जरा सा। अब इसका कलर देखिए कैसा हो गया। देखिए इसका रंग एक्चुअली यही कलर होता है। तो यहाँ पे लाल भी हो सकता है ऑप्शन, या गुलाबी भी हो सकता है। प्रैक्टिकल करके बहुत बार देखा गया है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इम्पॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज सबसे पहले पहुँचे आपके पास।
आइए हम लोग देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। 1 बिलियन का पीएच मान 4 है तो यह बिलियन है। तो बिलियन का पीएच मान 4 है, इसका मतलब इसका पीएच मान 0 से 7 के बीच में है। 0 से 7 के बीच में है तो अम्लीय होगा। तो यहाँ पर दिया है 4, तो इसका मतलब ये बिलियन अम्लीय होगा, यानी बी ऑप्शन करेक्ट। अगर यहाँ 5 दिया रहता तब भी अम्लीय होगा, 6 होगा तभी 0 से 7 के बीच में रहेगा तो अम्लीय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 टू द पावर -3 MnCl बिलियन का पीएच मान होगा। तो पीएच मान और हाइड्रोजन के सांद्रता में नेगेटिव लॉगरिथम होता है, तो पीएच मान माइनस लॉग हाइड्रोजन कंसंट्रेशन, हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन 10 टू द पावर -3 दिया है, तो यहाँ पे 10 टू द पावर -3 लिख दिया जाएगा हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन। तो यह -3 जो है सॉल्व करेंगे तो -3 पहले चला आएगा, तो यहाँ पे 3 हो गया और log 10 हो गया, log 10 का मान 1 होगा, तो इसका पीएच मान 3 हो गया। तो इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, 3 हो गया। अब यहाँ पर अगर मान लिए हाइड्रोजन कंसंट्रेशन यहाँ पे 10 टू द पावर -4 दिया रहता तो पीएच कितना हो जाएगा, तब 4 रहता। 5 अगर यहाँ पे 10 टू द पावर -5 दिया है तो 5 हो जाएगा, 6 दिया है तो 6 हो जाएगा। तो इस तरह से अंक बदल करके आ सकते हैं। अब अगला है पेयजल को जीवाणु रहित करने में किया जाता है। तो पेयजल यानी ड्रिंकिंग वाटर में हम लोग ब्लीचिंग पाउडर मिला देते हैं। ब्लीचिंग पाउडर जब मिलता है तो उससे क्लोरीन गैस में मुक्त होता है और वह क्लोरीन गैस जीवाणुओं को मार देता है। तो इसलिए इसका ऑप्शन सी सही है। तो ब्लीचिंग पाउडर इसी को कैल्शियम क्लोरोहाइपोक्लोराइड या कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी कहते हैं। अब आ जाइए 14 पे, खाने के सोडे बेकिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र है। तो खाने का सोडे में यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट प्रयुक्त किया जाता है, तो इसका रासायनिक सूत्र हो गया, यानी ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। अम्लीय वर्षा का संभावित पीएच है। तो अम्लीय वर्षा का मतलब ये हो गया कि वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, रिएक्शन करेगा तो अम्ल बना लेगा और अम्ल का पीएच मान हमेशा 7 से कम होगा। तो सीधे सीधे जान जाइए अम्लीय वर्षा का पीएच मान 5.2 होगा। अब अगला क्वेश्चन है, सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड अधिकता से प्रवाहित करने पे प्राप्त होने वाला पदार्थ है। तो इस तरह से करेंगे तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट यही प्राप्त हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन होता है, तो सल्फर डाइऑक्साइड वाटर से रिएक्शन करेगा, सल्फ्यूरिक अम्ल बनाएगा, अम्ल है तो इसका पीएच मान 7 से कम होगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, सी, अम्ल बना लिया तो अम्लीय हो गया। कोई विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है, यानी कोई विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है, इसका मतलब वो अम्ल होगा। तो अम्ल होगा तो इसका पीएच मान क्या होगा, 0 से 7 के बीच में होगा। तो जो भी 7 से कम वाला ऑप्शन होगा उसी को हम करेक्ट मान लेंगे। तो देखिए इसमें 3 है, 8 है, 10 है, 12 है, यानी 7 से कम 3 है, ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे आते हैं, एस्टिक अम्ल की क्षारकता है, या इसी प्रश्न को दूसरे तरह से पूछा जा सकता है, एस्टिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या है। तो एस्टिक एसिड है, यह जल में वियोजित होगा तो यही हाइड्रोजन आयन मुक्त होता है। ये हाइड्रोजन मुक्त नहीं होगा तो यही रिलीज होता है, तो इसकी क्षारकता 1 होगी, यानी डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अगले क्वेश्चन पे आइए, हाइड्रोजन सल्फाइड विलयन का पीएच है। तो हाइड्रोजन सल्फाइड विलयन अम्लीय होगा, यानी इसका पीएच मान 7 से कम होगा। तो देखिए ये बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया, 7 से कम। इस तरह से मैं आपके पास इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज लाता रहूँगा।